गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वे ग्रुप ऑफ चार्जेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वे ग्रुप ऑफ चार्जेज। ग्रुप ऑफ चार्जेज मीन्स जहाँ पे बहुत सारे चार्ज हों और उसमें यदि किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यही चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक चार्ज कैपिटल Q है और इसके नियर बाई बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं। या इसको भी हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये Q5 है और यहाँ से किसी पॉइंट पर अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है, जैसे मान लीजिए कि हमने P पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आ जाएंगे और यहाँ से सबकी डिस्टेंसेस को देखेंगे कुल कितनी डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी डिस्टेंस को R1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे ही इसकी डिस्टेंस को यदि R2 से रिप्रेजेंट किया जाए, इसकी डिस्टेंस को यदि R3 से रिप्रेजेंट किया जाए और सेम वैसे ही अगर इसके डिस्टेंस को R4 से, इसके डिस्टेंस को R5 से, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक Qn चार्ज है जिसकी डिस्टेंस P से यदि Rn है, तो हमें T पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ चार्जेस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यहाँ पे ही यूज करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले 1 बाई 1 जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn से अलग अलग चार्जेस के द्वारा कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे मिल रही है उसको अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि लेट E1, E2, En, E3 dash En are the electric field intensity at P point due to group of charges, therefore अगर इन सबका अलग अलग हमने इंटेंसिटी निकाल लिया P पॉइंट पर कि Q ड्यू टू Q1 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द P, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन एंड ड्यू टू Qn, अगर सभी की इंटेंसिटी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तो सभी का जो वेक्टर सम होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस हो जाएगा। तो सबका पहले अलग अलग निकाल करके फिर सभी का हम क्या करें, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En, ये सभी के सभी हम लोगों को निकालना है और यहाँ पे E1, E2, E3, En की वैल्यू ट्रांसफर कर देनी है, जो कि हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ से सबका अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सिंस E1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो आप जैसे जानते हैं K इंटू Q1 अपान में R1 स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम वैसे ही E2 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा,
के इंटू Q2/R2²। और अगर ये वेक्टर फॉर्म में हम ले रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 कैप भी लगा देंगे, यहाँ पे R2 कैप लगा देंगे डायरेक्शन शो करने के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग चले जाएं डायरेक्ट EN, तो EN इक्वल टू के इंटू QN/RN² इंटू RN कैप। यहाँ पे आपने हर चार्ज के द्वारा P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जा रही है उसको अलग अलग आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1, E2, EN इन दिस रिलेशन फर्स्ट, therefore E equal to what will be E1 on the place of E1 K into Q1/R1² into R1 cap plus K upon R2² into K into Q2/R2² into R2 cap plus K into Q3/R3² into R3 cap plus dash plus K into Q3/R3² into RN QN RN कैप, ये होगा। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि सब में K कॉमन दिख रहा है, तो K को हमने बाहर कर दिया और ये हो जाएगा Q1/R1² इंटू R1 कैप प्लस Q2/R2² इंटू R2 कैप प्लस डैश प्लस Q1/RN² इंटू RN कैप। If you want to write the generalized form this in general form, then this will be K into summation R equal to, write by another ink, E equal to K into summation I equal to 1 to n Qy/Ri² into Ri cap. This is the electric field intensity due to a point charge, due to a group of charge. Sorry. If K equal to 1/4πε0, therefore this will be, इसको रफ करने के बाद लिखते हैं हम लोग। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस आपको यहाँ मिल गया E इक्वल टू K इंटू समेशन I इक्वल टू 1 to n Qy/Ri² इंटू Ri कैप, जहाँ पे Ri कैप क्या है तो उसके डायरेक्शन को शो करता है। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब आगे इसको हम लोग रफ करते हैं। और ये आपका बन जाएगा इफ K इक्वल टू, अभी आपने क्या निकाला था E इक्वल टू K इंटू समेशन I इक्वल टू 1 to n Qy/Ri² इंटू Ri कैप। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। If K equal to 1/4πε0, therefore E equal to 1/4πε0 into summation I equal to 1 y equal to 1 to n Qy/Ri² into Ri कैप। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके।